नस्करी साहब, आप ये बताइए कि क्या आप भी समझते हैं कि जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त है, उसकी वजह पॉलिटिकल पार्टीज में और ख़ासतौर पर के जो लीडर्स में है वो रवादारी का ना होना है? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं और हम सियासत में जो भी काम करते हैं बेढंगेपन से करते हैं। ये बहस कि इलेक्शन हो ना हो बज़ाते ख़ुद इस बात की निशानदेही करता है कि आपके यहाँ सियासत जो है वो सही खतूत पर नहीं चल रही। देखिए, चाहिए के हवाले से तो हर चीज़ हम कह सकते हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि सच क्यों नहीं बोलते लोग। ये है असल चीज़ जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। क्या वजह है कि इस किस्म के शुबहात पैदा हुए हैं पाकिस्तान के अंदर? क्या वजह है कि हमने 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं कराया? तो फिर उससे तो फिर इस किस्म की कहानियाँ चलेंगी। आज भी सुबह के अखबारात में देख लीजिएगा, आज भी एक गवर्नर साहब का बयान है कि वाकई कुछ इलाकों में सूरत हाल ख़राब है, लेकिन जो भी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा वो हम उस पर अमल करेंगे। अब ये कोई बयान है? यानी 8 तारीख का इलेक्शन का एक फ़ैसला हो चुका है। पूरी मशीनरी, स्टेट मशीनरी को चाहिए कि वो काम करे उसी मकसद के हसूल के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा भी है। दूसरा ये है कि जुडिशरी के पास जाना सियासी मसाइल के हल के लिए, वो भी एक आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर किसी मुल्क का सियासी ढांचा, जमहूरी ढांचा खड़ा हो सकता है या गिर सकता है। अब ये कि आर्टिकल 6 को इन्वोक कर रहे हैं। भैया, आर्टिकल 6 पढ़ा है आपने? जब उसको देखें तो ज़रा किस कॉन्टेक्स्ट में वो इस्तेमाल हो सकता है। और सही कहा है कि जो प्रोसीडिंग्स असेंबली के हाउस के अंडर हों, उनके ख़िलाफ़ आप कोई बाहर अदालती कार्रवाई आमतौर पे नहीं हो सकती। उसको एक हैं कुछ तरीके जिससे लोग ये कुछ चीज़ें उठा लेते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। तो मेरा ख़्याल ये है कि एक तो ये है कि इस मामले में जो हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन है उसको एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए। इस मामले के अंदर बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दें, मीटिंगें करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मसला ये है, इसलिए भी इबाहम पैदा होता है कि आप मुझे बताइए कि इलेक्शन में तकरीबन एक महीना आप समझ लें रह गया है कि कहाँ है कैंपेन, कहाँ है पॉलिटिकल एक्टिविटी, कहाँ हैं लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जाके या कम से कम कॉर्नर मीटिंग हो रही हैं या वोट के लिए एफर्ट हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा। हर चीज़ अपनी जगह मौजूद है और अवाम में भी हमें इंथ्यूसिज्म नज़र नहीं आता। उसकी वजह हमने कल कह दी है, कल आपसे ये बात कही थी कि अवाम का जो इस वक्त चैलेंज है, जो मसला है, वो इंतखाबात नहीं है, बल्कि उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना मुस्तकबिल है, उनका वो एतमाद बहाल होना है जो रियासती अदारों पर होना चाहिए कि रियासत आपको प्रोटेक्ट करेगी, रियासत आपके मुस्तकबिल को सिक्योर करेगी, रियासत आपको बेहतर ज़िंदगी की गारंटी देगी। हमारी रियासत ऐसा नहीं कर सकती है। उसकी वजह से जो नाउमीदी है इस वक्त मुल्क के अंदर कि इलेक्शन हो गया तो क्या होगा, क्या कीमतें कम हो जाएंगी। देखिए ना, अब आम आदमी के मसाइल को कौन सी पार्टी एड्रेस कर रही है? आज के अखबारात उठाइए, कल के अखबार उठाइए, और जो भी हमारे लीडरान हैं उनके बयानात पढ़िए, वो क्या इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं। इलेक्शन के बारे में बयान है कि हम वहाँ गए, मीटिंगें हुई, टिकट की भी कुछ बातें हुई हैं, कुछ तकसीम भी हुए हैं टिकट, लेकिन जो मसाइल हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए तो ना, वहाँ देखिए जो मसाइल हैं उनको आप किस तरह एड्रेस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि इलेक्शन अगर हो गए तब भी हमारे मसाइल हल होंगे। मुझे तो इलेक्शन हो या ना हो, मसाइल के हल होने के फ़ौरी इम्कानात नज़र नहीं आते, और यही सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल और अफसोसनाक बात है कि अगर आपको ये उम्मीद कम हो जाए कि मुस्तकबिल में आपकी बेहतरी होगी या नहीं होगी, तो फिर मेरा ख़्याल ये है कि मामलात वो इतने अच्छे नहीं होते। सही। तो एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी और सब इदारों को भी।